अपने सपनों का घर। अर्जुन अपनी पत्नी तथा अपनी माताजी के साथ एक बहुत ही सुंदर घर में रहा करते थे। पिताजी एक फौजी थे जिन्होंने एक जंग में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अर्जुन के पास अच्छे खासे घर और पैसे थे, लेकिन उसके पिताजी के शहीद होने के बाद उसका घर बस उसके पिताजी के पेंशन पे ही चला करता था। अर्जुन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा नाकामयाब और बेरोजगार लड़का था क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी फौजी थे और उनके पैसों से वह कमाई किया करता था। लेकिन जब उसके पिताजी का मृत्यु हुआ तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन फिर भी वह कोई भी काम नहीं करता था, ना ही किसी भी प्रकार की जॉब करने के लिए राजी था। वह पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं किया था और माताजी इतने प्यार से देखते थे कि उन्हें मारने पीटने का मन ही नहीं करता था। और प्यार की वजह से उसे पढ़ाई करने को नहीं बोला गया और ना ही उसने खुद किया। पिताजी की मृत्यु के बाद उसके माताजी हमेशा से ही अर्जुन को बोलती थी कि बेटा कोई काम कर लो, ऐसे तुम्हारा गुजर बसर सही से हो जाएगा। पेंशन के पैसों से कितने दिन ज़िंदगी चलेगी और पेंशन बंद हो गया तो तुम्हें ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से मैं कह रही हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपना कोई काम शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अर्जुन इतना ज़्यादा आवारा हो चुका था कि वह अपनी माँ की बात नहीं मानता था, ना ही अपनी पत्नी की बात मानता था। उसकी पत्नी ममता भी प्रत्येक दिन में कई बार बोला करती थी कि कोई काम अच्छा सा कर लीजिए, लेकिन अर्जुन सुनने का नाम ही नहीं लेता था। अर्जुन चाहता था कि जैसे अभी उसकी ज़िंदगी पेंशन के पैसों से गुजर रही है, आगे भी उसी पैसों से उसी तरह से गुजरेगी, क्योंकि उसके पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण उसका गाँव में एक बहुत अच्छा घर था और बहुत सुंदर था, जिसमें वह अपनी पेंशन के पैसे से अपनी ज़रूरत के सामानों को खरीद कर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ममता पत्नी उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे ही घर में अर्जुन प्रवेश करता है, तभी ममता कहती है कि माताजी की तबीयत खराब है, जल्दी से कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी वह जल्दबाजी इसी तरह से एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ उसका इलाज करवाता है। अर्जुन की माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि 4 से 5 दिन हॉस्पिटल के बेड पर अर्जुन की माँ की मृत्यु हुई तो वैसे ही वह अपनी माँ के पार्थिव शरीर को अपने घर ले जाने लगा। तभी डॉक्टर कहता है कि इसमें बहुत सारे खर्चे हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है। इस मरीज़ के शरीर को ले जाने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल के पूरी बिल चुकानी पड़ेगी। तभी अर्जुन हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना है। एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे माँ के इलाज में लाख रुपए लगे हैं, जिसे जमा कर तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके पैसे ले आया और अपनी माँ के शरीर को घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका एक दोस्त उसके घर आया और कहता है कि शर्त के मुताबिक यह घर मेरा हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें लाख रुपए दिए हैं और तुमने कहा कि मैं इसे 2 साल में चुका दूंगा। तुमने नहीं चुका पाया, इसलिए अब घर मेरा हुआ। तभी अर्जुन की पत्नी ममता कहती है कि पैसे अपने घर को गिरवी रख कर लाए थे। तभी अर्जुन कहता है कि हाँ, नहीं तो मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो शर्त के मुताबिक घर दोस्त का हो गया है, लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है कि आखिरकार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन अर्जुन उसके दोस्त के द्वारा किसी प्रकार की कोई मोहलत नहीं दी जाती है और दूसरे ही दिनों से घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अर्जुन और ममता एक किराए के घर में रहते हैं। उस समय भी अर्जुन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और ना ही उसे कोई काम आता था। इस वजह से उन्हें पैसे कमाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अर्जुन अपनी पसंदीदा घर को अपने दोस्त के पास गिरवी रखकर बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास जितने भी सोने चांदी के गहने तभी ले जाकर बेच दीजिए बाजार में और अपना घर वापस ले लीजिए। अर्जुन ऐसा ही करता है और वह गहने बेचकर पैसे लाता है और फिर अपने दोस्त को देकर अपने घर को आज़ाद कर लेता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना घर अपना ही होता है, दूसरों का घर या तो किराए का घर बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं होता है। इसलिए अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं और हर बच्चे को चाहिए कि अपने घर का अच्छी तरह से ख्याल रखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।